Hey guys, please subscribe this channel for A to Z information on yoga and press the bell icon for notifications. नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अगर योग की कक्षा आप अपने आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत चलन हो चुका है। आपको इन 5 स्टेप्स का ध्यान करना है। अगर आप अपनी योगा प्रैक्टिस अपने आप कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप योग सीख रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपकी कक्षा के अंदर 5 स्टेप्स हों। सबसे पहला स्टेप है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स अगर आप कोई भी योग कक्षा शुरू करते हैं या आप 1 घंटे का वर्कआउट अपने आप करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होनी चाहिए। मूवमेंट्स को हम योगिक क्रिया के नाम से या सूक्ष्म क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, थोड़ा बॉडी का जैसे हम मस्कुलर मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी में मोबिलिटी ला सकते हैं। दूसरा स्टेप हमें ध्यान रखना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी का। हमें अपनी एक योग की कक्षा में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगभग 6 से 7 ऐसे आसनास करने चाहिए जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है तो ये आपकी बॉडी में लाइक अ थेरेपी काम करती है। आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये एक मसाज के रूप में काम करती है, उनको हील करती है। और अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जितने भी फिज़िकल या मेंटल इमोशनल स्ट्रेस हैं वो सभी निकालने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। इसका तीसरा स्टेप है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जब भी अपने आप योग की कक्षा कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दें। कई बारी हम जो योगा करते हैं तो हम योगा को बहुत ही लाउड म्यूज़िक के साथ करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं अपनी ब्रीदिंग को इग्नोर करते हैं। ब्रीदिंग का अगर आप पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं तो ये आपके बॉडी को, माइंड को सिंक्रोनाइज करती है। आपके जितने भी स्ट्रेस होते हैं, मेंटल स्ट्रेस होते हैं, उनको रिमूव करती है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने सीक्वेंस में हम ब्रीदिंग को बहुत ध्यान से करें। नंबर 4 पे आता है मेडिटेशन। जी हाँ, अगर आप अपनी प्रैक्टिस अपने आप कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन लगभग 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन करने से आपकी जो एक्सेस थॉट्स होती हैं, जैसे हमारा माइंड अननेसेसरी बातों को सोचता रहता है, तो हम उससे रिलीज़ कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने से आप किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से जितने भी हमारे एक्सेस थॉट्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। इसके बाद नंबर 5 इज़ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, कोई सरेंडर क्रियाज कर सकते हैं, मुद्राज के साथ भी हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। जी हाँ, अंत में रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ रिलैक्सेशन करने से इट्स काइंड ऑफ सब कुछ हम रिलैक्स कर देते हैं। कोई हमारी थॉट्स नहीं होती, एक्सेस प्लानिंग नहीं होती, हमारा कुछ मैनेजमेंट नहीं होता। हम जस्ट अपनी बॉडी को, माइंड को, सब चीज़ों से रिलैक्स करते हैं, सब चीज़ों से शांत करते हैं। शून्य मीन्स बिल्कुल शांत, कोई थॉट्स नहीं होते हमारे माइंड में। ऐसा करने से हमारी बॉडी, माइंड रिलैक्स होगा। जी हाँ, 5 सिंपल स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इज़ द मूवमेंट, सूक्ष्म क्रियाज। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटीज़, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 3 हमारा आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ द मेडिटेशन, किसी भी टाइप का मेडिटेशन जो आपके लिए अच्छा हो। इसके बाद रिलैक्सेशन। जी हाँ, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।